नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ है सोयब। सोयब एक बॉक्सर है। सोयब ने अपनी लाइफ में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे हैं और आज हम सोयब के मुंह से ही सोयब की स्टोरी सुनेंगे। तो वेलकम सोयब। कैसा थैंक फील कर रहे हैं आप यहाँ पे आके, और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। मैम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे इस काबिल समझा, बिल्कुल यहाँ पे बुलाया। और मैं थैंक यू करता हूँ आपकी सभी टीम का। बिल्कुल। मैम, मैं बिलोंग यूपी बागपत, डिस्ट्रिक्ट हाँ। बागपत है हमारा गांव, आचार्य खेड़े से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं बॉक्सिंग को 12 साल से कर रहा हूँ। मैंने बॉक्सिंग जो स्टार्ट किया था वो एक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बॉक्सर बनूंगा। मैं हमारे पास में एक रेडिक्स पब्लिक स्कूल है गाँव, बिल्कुल। मुझे मेरे पापा ने वहाँ पे एडमिशन दिलाया। हम्म। और एडमिशन दिलाने के बाद पापा जी ने मतलब बोला कि अच्छा पढ़ेगा लड़का वो, क्योंकि अच्छा ठीक स्कूल है वो स्टडी हम्म। बेस पे। तो उसके बाद स्कूल में ना गेम्स होते हैं हर साल, जैसे ईयर में एक बार एनुअल डे होते हैं ना, ऐसे हाँ। गेम्स भी होते हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया रनिंग में। तो रनिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है जब फर्स्ट क्लास में। तो मेडल वेडल मिले वहाँ पे, पापा जी आए तो पापा को प्राउड फीलिंग हुई। तो हम्म। पापा ने वहाँ से मेरी लाइन एक्सचेंज कर दी कि इसको स्टडी में नहीं, इसको ना एक प्लेयर बनाना है मुझे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मतलब बहुत बढ़िया ठीक ठाक, नहीं मतलब नॉर्मली है। हाँ। लेकिन उनको ये था कि हमारा लड़का अपने देश के लिए मेडल लेके आए, पढ़ाई और बच्चे कर लेंगे, बहन कर लेंगे, इसको बनाना है बस कुछ ना हाँ। कुछ। तो वहां से मैंने एक्सचेंज किया। फिर मुझे मेरे पापा ने एज ए, पहले मैं टाइकोंडो खेली है, उसमें सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। हम्म। कोच आफ्ताब सैफी है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। उनके पास से मैंने स्टार्ट किया टाइकोंडो। टाइकोंडो में नेशनल खेला, एसजीएफआई खेला, बढ़िया मेडल्स खेला। उसके बाद कुछ इंजरी के कारण मुझे टाइकोंडो क्विट करना पड़ गया। ओके। उसे मतलब छोड़ना नहीं बोलेंगे, मतलब बस छूट गया, छोड़ना नहीं हम्म। चाहता, छूट गया इंजरी के कारण। उसके बाद मेरी मुलाकात भालेराम सिंह, बॉक्सिंग रिटायर है, सूबेदार है वो आर्मी में, उनसे हुई। उन्होंने बोला कि लेग में ही तो दिक्कत आई है, हाथ में तो दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। जिनके लेग्स नहीं होते वो भी ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं। शोएब, हाँ। तुम्हारे तो सब चीज़ है, तुम क्यों नहीं ला सकते? मैं कहा जी बिल्कुल ला सकता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, हाँ। बॉक्सिंग के बारे में बताया। तो मैंने फिर बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी मैम। सबसे पहले मैंने बालेराम सर से ही, मतलब उन्होंने ही मुझे, जैसे क्लासेस में ABCD पढ़ाते हैं ना, तो हम्म। बेसिक एक्सरसाइज जो बेसिक पंचेस है उन्होंने ही मेरा वहाँ से स्टार्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद मेरा अच्छा किया मैंने, फिर मैं आई स्टेडियम में चला गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहाँ हम्म। पे। हेमलता मैम है, उन्होंने अच्छा किया। महावीर सर थे, उन्होंने अच्छा किया। उसके बाद मैं रोहतक गया स्टार बॉक्सिंग क्लब में, मतलब काफ़ी। उसके बाद कैंप में चला गया। हाँ, बढ़ते गए आप हाँ, धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप। फर्स्ट नेशनल लगा। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अब थोड़ा लग रहा है प्राउड कि हाँ मोमेंट था वो बिल्कुल आपके मैम लिए, ये चीज़। बिल्कुल। तो शोएब, आपके फादर साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अननोन है, जिनको पता ही नहीं है कि बॉक्सिंग होती क्या है, अगर वो करना चाहता है बॉक्सिंग के लिए, कौन से ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके वो सीख सकते हैं बॉक्सिंग को, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं? तो कुछ ऐसी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं क्या बॉक्सर्स को? मैम, सरकार तो बने पे सबकी है, वरना तो कुछ नहीं है। हाँ। अगर, और एक इंसान को मुझे 12 साल लग गए, बिल्कुल। 12 साल में भी कोई पूछ नहीं रहा। हम्म। जो भी हमारे जूनियर है या जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना माइंड सेट कर लो कि हम्म। भाई आसान कुछ नहीं है। मतलब ये मान लो कि अपने 10 से 12 साल, मतलब कुछ नहीं होगा लाइफ में, होगा ही नहीं सच में। कोई गॉड गिफ्टेड होता है जिसका फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में नेशनल आ जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है मैम मेडल निकालना। और मैम गवर्नमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करती, हर ओ। चीज ना, मतलब अब जब मैम हम किसी चीज को खरीदते हैं तब तक उसको, जो उसको बनाता है उसको काट के लेके आता है, घिसाई करता है, उसके बाद जाके उसकी हमें प्राइस देने में अच्छा लगता है, उसके हम्म। बाद ही तो बिकता है। बिल्कुल। वही एक प्लेयर की वैल्यू है। जब वो अपने आप को घिसेगा, डिस्ट्रिक्ट निकालेगा, स्टेट निकालेगा, तब जाके नेशनल में सरकार हमको देखेगी, अरे ये इसको ये है। अब इसको मानते हैं। ये बिल्कुल। बहुत घिसना पड़ता है मैम। तो आपकी घिसाई में सबसे जो मेन मुख्य चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों की डाइट होती है, आप लोगों का डेली रूटीन होता है। तो आप ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं जो एक बॉक्सर को करनी होती हैं? मैम, सबसे पहले तो जो एक माइंड सेट होता है, उठना है और करना है, ये सेट होना चाहिए। हुँ। क्योंकि मैम खाते सब है लेकिन करता 90 में से 1% ही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि करना है। उसके बाद जैसे आपका लग रहा है आपको कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मैम बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हुँ। डाइट का एक खेल रहता है, लेकिन मैम अगर आपके पास डाइट नहीं है और मेहनत सच्ची है तब भी आप
कंफर्म मतलब सक्सेस हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम डाइट में तो ऐसा अगर नॉर्मली भी घी दूध खा के भी हो सकता है। हाँ, अगर तुम्हारी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप प्रोटीन अफोर्ड करते हो, तो मैम आप प्रोटीन या फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है अल्टीमेटम, बहुत सारी चीजें हैं मैम। बिल्कुल। लेने को बहुत है और ना लेने को तो पानी से भी बॉक्सर बने हैं, है ना। पहले यस। टाइम में काम पे प्रोटीन होती थी, दूध पी के काम चलाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतना जो स्ट्रगल देखा उस समय में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किन लोगों का मिला है? आपके टीचर्स का मिला है या आपके फादर साहब का मिला है? मैम जब मैंने स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, तो मैं गांव से दिल्ली आया था। हम्म। तो मेरे परिवार वाले या गांव वाले, सपोर्ट तो सभी का है और सपोर्ट किसी का नहीं रहा। मैम एक बात में बात खत्म हो जाती है कि बिल्कुल। सबने सपोर्ट किया और सपोर्ट किसी ने नहीं किया। हम्म। मेरे पापा ने मतलब एज अ ले दे के नहीं बोल देते, मतलब आप पैसे ले लिए या उन हाँ पैसे ले लिए, हाँ। ले दे के भी खिलाया। तो मैंने जो भी आज तक अचीव किया है या मैंने जो भी आज तक कमाया है, मैं सब कुछ अपने पापा के पैरों पे रख देता हूँ। मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन तक पहुँचाया है। बिल्कुल। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का हाथ है, क्योंकि रिश्तेदार और सरकार सेम जैसी कंडीशन है। अगर उनका प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा बोलेंगे, नहीं तो हाँ। सरकार और रिश्तेदार दोनों खराब बताने में कमी नहीं रखते। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके जो बॉक्सिंग के सेशंस होते हैं या यूं कहूँ कि जब आप बॉक्सिंग के लिए कहीं जाते हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या आपने वहाँ पे भी बायसनेस जो होती है वो फील की है कि आपका बैकग्राउंड बाकियों के बैकग्राउंड से अगर नीचे है तो उन लोगों का ट्रीटमेंट आपके प्रति बदल जाया गया हो? मैम दो चीज होती है, या तो आपके पंच में इतनी जानो आपको किसी सिफारिश की जरूरत ना पड़े, हम्म। या फिर आपकी सिफारिश इतनी हो कि आपको पंच मारने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। 19-20 में गेम हमेशा फंसता है, उसको हम अपनी किस्मत बोल देते हैं, फिर किसी की सपोर्टिंग बोल देते हैं कि उसकी सपोर्ट थी। मैम हर चीज चल रही है आज के टाइम में, ये तो सभी को कंफर्म है कि 19-20 तो चलता है, लेकिन एक तरफा अभी तो हुआ नहीं, लेकिन एक तरफा बहुत जल्द हो जाएगा कि एक तरफ अभी चीटिंग हो ही रही है। मैम एक चीज, एक लेवल पे जाने के बाद सबसे पहली बात है कि जो ओलंपिक को पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल। उसका लेवल इतना होगा कि वो एज एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर को शिक्षा दे सकता है। हमारे इंडिया में से 200 आदमी ओलंपिक में जाते हैं, मेडल कितने आते हैं? 5-6। बिल्कुल। इसको हम कमी इंडिया की मतलब प्लेयर की कहेंगे या सरकार की कहेंगे या कोचिज की कहेंगे, किसकी कमी कहेंगे? आप बताइए किसी कमी हो सकती मैम है? कमी, एक बच्चे को अगर मैम आप डांट के बोला जाए कि अरे तू कर, 10-12 का डांटोगे तो मैम वो कर लेगा, मेरा हम्म। मानना ये है। हम्म। लेकिन आप उस बच्चे को डांट रहे हो और एक को बिठा रहे हो कि इसको, जैसे कहते हैं ना, एक के साथ भेदभाव कर रहे हो। मैम जो स्ट्रगल करके जाता है वो दिखता है, बिल्कुल। और जो नहीं जाता वो भी दिखता है। हाँ। फर्स्ट फाइट मार के आ जाते हैं। मैम मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन मैम अगर मेहनत वहाँ पे असल सच में दिखती तो मैम छोड़ना नहीं पड़ा था। अमित पंघाल भाई है, हम्म। निशान देव भाई है, एमेच्योर छोड़ गए, प्रोफेशनल में चले गए। पता है मैम यही चीजें होती है, लास्ट में जाके होना कुछ होता नहीं है। राजनीति इतनी ज्यादा है कि ओके। प्लेयर को जो मिलने चाहिए। एक चीज कहते हैं कि ओपन गेम्स खेल रहे हैं, फेडरेशन के खेल रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जब ओपन गेम्स खराब है तो उसको बिल्कुल। बैन कर दो। मैम क्यों कराई जा रही है इंडिया में? क्यों बच्चों पे से पैसे ठगे जा रहे हैं? मैंने खुद बहुत से ओपन गेम्स खेले जिसमें 10-10 हजार रुपए देके नेशनल खेलते हैं बच्चे, वो रद्दी बराबर उसको पाट के डाल दो, किसी काम नहीं आते, हाँ। बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। बिल्कुल। अब कैसे पता है हम 10 हजार रुपये अपने ब्याज पे लेके जा रहे हो? कंफर्म थोड़ा ना हमारे पास हो, नहीं हमारी इतनी अच्छी फैमिली, हो सकता हम है। ब्याज पे लेके जा रहे हैं 10 हजार खेलने। फिर मेडल्स खराब है, कहीं भर्ती में जाते हैं हमें गाड़ियां दे के बाहर भगा देते हैं। तो ये तो मैम गलती गवर्नमेंट्स की है कि बैन कर दो सारी चीजें। जब ये चीजें नहीं बिल्कुल। चलाते आप या ये कोई वैल्यू नहीं तो इनको बैन क्यों नहीं कर दिया जाए? हाँ। गलती तो आप ही की है, बैन कर दो। समझ रही या फिर बैन नहीं कर सकते तो उनको इतनी वैल्यू दो कि हमें दर दर भटकना ना पड़े। एक स्पोर्ट पर्सन मैम सबसे ज्यादा रिस्क अपनी लाइफ में लेता है। बिल्कुल। हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमारे मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जा फ्यूचर भी अगर मेडल आ गया तो ठीक है, एक इंजरी में पूरी जिंदगी खराब कर बर्बाद कर सकती है। देती है, बिल्कुल। मैं 12 साल से कर रहा हूँ, अब मैं बाहर जाऊं, मेरा कुछ हो जाए, हाथ में लग जाए, मैं तो मैम पूरी जिंदगी अपने घर बैठूंगा? नहीं, मेरे पे पढ़ाई आती, क्या करूंगा मैं? समझ रही हूँ। लड़ाई करता फिरूंगा, दंगे करता फिरूंगा, या क्या करता फिरूंगा, या फांसी लगा लूंगा, यही होता है मैम, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। तो आप जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आप कौन सी ऐसी स्कीम्स चाहते हैं जो होनी चाहिए? मैम दो चीज है गवर्नमेंट से, या तो ये जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं इनको बैन करा जाए, अगर बैन नहीं कर सकते तो मैम इनको वैल्यू दी जाए, और मतलब जो एक प्लेयर है जिसको नीड है उसको एक इतनी नौकरी मतलब इतनी जॉब दे दो कि वो अपना खर्चा भी तारा चला सके। बिल्कुल। उसको एक लेवल में एक नेशनल प्लेयर अगर रोडों पे रिक्शा चलाएगा
तो मैम इफेक्ट तो पड़ता है ना। बिल्कुल पड़ता है। तो इतना कर दो कि एक प्लेयर को इज्जत जो है उसकी इज्जत बची रहे, क्योंकि हम इज्जत के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम पैसा पैसा तो मैम हर चीज में है, कई 2 घंटे की 8 घंटे की नौकरी बिल्कुल, करने बिल्कुल। पैसों को मालेंगे। जो मैम हम इज्जत के लिए मेहनत करें वो इज्जत तो मिल जाए कम से कम। मिलनी चाहिए। यार रिक्शा चलाएंगे इंटेड होएंगे मैम, वो एक मतलब प्लेयर को फील नहीं होता मैम वो समझ चीजें। रही हूँ। तो इस बात से आपकी मैंने एक बात बहुत रिलेट की, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं काफ़ी सारे, और आपके जैसे जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इतने सालों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब उनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स देखते हैं और अपने नंबर ऑफ फॉलोवर्स देखते हैं, तो उस समय आपको क्या फ़ील लगता है कि क्या वर्थ इट है? मैम फील तो ये है कि फिर आजकल में मेहनत को कम ही लोग देखे हैं। और एक चीज आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी ना, गाले को पड़ा में देना आता नहीं और हम देते भी नहीं। हम एक तो मैम फेक होने की आदत नहीं है, हुँ, जो रियल है ना वो रियल है। तुम्हारा अगर मैम मन कर रहा है तुम मुझे सोए बोलो, नहीं तो गाली भी दे सकते हो, कोई बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल। मैं किसी को फॉलोवर दे के इज्जत नहीं देता। हुँ, अगर वो सच में इज्जत देने लायक होगा तो मैं उसके भाग के पैर पकड़ लूंगा, नहीं तो आप जबरदस्ती मेरे पे सिर नहीं झुकवा सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम फॉलोवर जो ये है वो सब अपने फील्ड में ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी आपका टाइम हो तो एक बार जो रियल स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी उनको तरफ भी देख देख लो, लो। बिल्कुल। शायद आपके एक लाइक से हमें कोई अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल जाए, हमारा भविष्य खर्चा बन जाए। निकल जाए, या हमारा आने में मतलब कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ये चीजें में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप लोगों को इंजरीज़ होती हैं, तो क्या आपकी जो भी जहाँ पे आप सीखने जाते हैं, उन लोगों की साइड से आपको पैसा मिलता है, उन इंजरीज़ के खर्चे के लिए, या आपकी फैमिली खुद ही लगाती है? मैम कैंप में अगर कोई लड़का है, कैंप में तो सुविधा होती है। हुँ, अगर कैंप में नहीं है, लाइक दैट हम स्टेट में जा रहे हैं, हुँ। मैम स्टेट में गोल्ड लाने पे 10-11 हज़ार रुपये मिले। एक साल में एक स्टेट आया, बताओ 11 हज़ार रुपये में क्या हो रहा? कुछ नहीं कुछ होता। भी नहीं होता। और कोई ऐसा मुक्का लग गया, मेरे जोनल स्कूल्स में खेलने गया था मैं, जोनल्स गेम होते हैं, नाक में पंच लगा था, हड्डी टूट गई थी, तुड़वा के मैं अपने घर आ गया था। मेरे 20-25 हज़ार रुपये लग गए थे नाक सही करने में, 4 महीने घर लौटा था मैं। किसी ने आके नहीं पूछा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये चीजें होती है मैम। अब ऐसे भी स्ट्रगल है, इतनी कमाई नहीं है मैम घर को कि जो भी है मेरे ऊपर लगा दे सारी, पर समझ रही हूँ। कोई देखता नहीं है मैम। वही वाली बात है कि बने में तो सब है अपने, ना तो कोई किसी का नहीं, यही चीजें है मैम। बिल्कुल। ये बॉक्सिंग वैसे कितनी टाइप्स की बॉक्सिंग होती हैं? मैम बॉक्सिंग 2 तरीके की है, एक तो एमेच्योर बॉक्सिंग, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग। एमेच्योर बॉक्सिंग होती है जिसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, हुँ, और प्रोफेशनल होती है जो कि हम मतलब एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म, हाँ, पर्सनल हाँ। चीजें होती है उसमें मैम। जो प्रोफेशनल है उसमें एज अ पहले कंफर्म हो जाता है कि ये अपोनेंट है, इससे आपकी फाइट होनी है, उसमें हुँ, आपके प्रमोटर स्पॉन्सर सब आ जाते हैं और फाइट डन होती है। बिल्कुल। उससे एक होता है एमेच्योर। एमेच्योर में जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, यूपी से बिलोंग करता हूँ, पहले हुँ, डिस्ट्रिक्ट होगी मेरी, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में पंच मारने पड़ेंगे बढ़िया बालकों के, उसके बाद मंडल में, हुँ, मंडल के बाद स्टेट, हुँ, स्टेट के बाद नेशनल। नेशनल तक जाने में मतलब है कि कह नहीं देते कि लोहे के चने चबाने, वही वाला काम है मैडम जी। ओके। तो एमेच्योर अच्छा है, लेकिन अच्छा कर नहीं रखा, खराब बनाते जा रहे दिन पे दिन। बिल्कुल। मेहनत धरी की धरी रह जा, और फिर फ्यूचर कुछ होता नहीं। या हुँ, तो कोई नशेड़ी बंगेड़ी बन जा, या फिर ऐसा काम करते फिर कि लोग बाग देख कैसे। समझ रही हूँ। शोएब, जब आप रिंग में उतरने वाले होते हो, उससे पहले आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें चल रही होती है और किस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करते हो? मैम सबसे पहले तो हमें ना किसी से ऊपर नहीं मानना चाहिए कि हम ही हम हैं। हुँ, क्योंकि मैम अगर रिंग में 2 बॉक्सर आ रहे हैं तो दोनों ही मेहनत करके आ रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, वो भी मेहनत कर रहा है भाई, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। हुँ, बस हमें ना किसी को हराना नहीं है, बिल्कुल। बस खुद को जिताना है। वो जिताना कैसे खेलना है वो अपना, फाइट से पहले मैम डर सबको लगता है, हुँ, मुझे भी लगता है। वो मेरे से जूनियर हो सीनियर हो, उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपना 100% दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। रिंग में जाने से पहले ऐसा नॉर्मली रहो, नॉर्मल रिएक्ट करो, बस अपना माइंड सेट रखो कि हमें रिंग में जाके राइट मारना है तो राइट मारना है। बिल्कुल। माइंड सेट करके जाओ कि रिंग में जाते ही कर दो, कि हाँ, वो जाती है, और मैम लग भी जाता है। जब हम शुरू से एक गोल बनाते हैं कि ये करना है तो मैम हो जाता है वो एक टाइम पे आने के बाद ना। हाँ, हाँ। जब हम रिंग में जाने से पहले माइंड सेट करके जाते हैं कि मुझे राइट मारना है, जाती राइट देना है, राइट लगता है मैम, ओके। परफेक्ट लगता है। बस किसी को ना कम नहीं समझना तो चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रिंग में फाइट कर रहे हैं और सामने वाली पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हो और आपको कंट्रोल में ही रहना है, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे डील करते हैं? मैम डील तो ये करे,
अगर एमेच्योर हो तो 3 राउंड की फाइट होवे, हम्म। 1 राउंड तू मार ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले में देख तू तुझे। तो और प्रोफेशनल में तो मैम ऐसा रहे 6, 8, 10, 12 लास्ट 12 राउंड की फाइट होती है, और मैम 4 राउंड से स्टार्ट होती है। हम्म। तो प्रोफेशनल में ऐसा होता है कि पॉइंटों में बहुत कम जीतते हैं इंसान, नॉकआउट ही होकर ज्यादा उतरते हैं। मैं प्रोफेशनल खेल रहा हूँ फाइट है 4-5, तो उसमें मैंने नॉकआउट ही उतारे हैं, मतलब ऐसे पॉइंटों में नहीं जीता। अभी 23 तारीख को मैं फाइट खेला था, उसमें मैंने 35 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। पहले भबका रहा था कि भाई बढ़िया खेल है, सीनियर प्लेयर है। हाँ, मेरा हाँ। मका भाई ठीक है, अपना मिलेंगे रिंग में, देखेंगे क्या होगा। वो ऐसा हुआ कि 20 खत्म मैम, 35 और आप सेकंड। जीत गए हैं। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। आपका अभी तक का सबसे अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? और अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो कौन रहे हैं आज तक के? मैम कजाकिस्तान का था एक लड़का, हम्म। बढ़िया लड़का था मैम। इंडिया से काफी इम्प्रूवमेंट गेम है उनका, बढ़िया बढ़िया खेले है। तो टफ था, लेकिन मैंने वहां पे जाके सीखा था कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। किसी को उसके हाव भाव देख के अगर हम किसी को जज करें तो वो हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि टॉप 10 बॉक्सरों में से मेरी फाइट करा दे वर्ल्ड के, भाई मुझसे डर जाओ, नहीं नहीं भाई, जो तूने पंच में मेहनत कर रखी है ना वो दिखती है। बिल्कुल। मैं फाइट से पहले एग्रेसिव था कि भाई ये मार देगा यार, मुझे डर था। हाँ। लेकिन रिंग में जाने के बाद मैंने ये सुना है, उसने कमेंट पास लास्ट में ये की थी कि तेरे पंच में जान है बच्चे, मतलब छोटी एज में तेरे हाँ। पंच में जान है। फिर मगर ठीक है, तो है तो बैठ तो गए, ये तो फिर क्या करूँ, फिर उसके लग गए थे। तो मैम वो चीज ये है कि किसी का लेवल देख के हमें मतलब नहीं हाँ। डरना चाहिए, अपने बस मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही है आपकी इंस्पिरेशन बिल्कुल। अभी तक की? इंस्पिरेशन तो मैम मैंने अपने बाप को मेहनत करते हुए देखा। हम्म। पापा जी को मैं अपना सबसे बड़ा आइडल मानता हूँ, और मोटिवेशन भी मेरे लिए वही है। मेरे पापा पहले गांव में थे तब मैम एक नॉर्मल सा काम करते थे, तो रोज 15 किलोमीटर साइकिल से जाना और साइकिल से आना। उनके कुछ ऐसा इशू हो गया था, मतलब जैसे लकड़ी का बुरुद्दा सा नहीं होता, वो जो ब्रेक ब्रेक से निकलता है। मेरे पापा कभी कोई नशा नहीं करते, ना बीड़ी ना गुटखा, कुछ नहीं। उससे पापा के लेफ्ट फेफड़े में थोड़ा इशू आ गया था, मतलब वाइट वाइट हाफ फेफड़े में दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि खराब भी हो सके मामला। तो उस टाइम पे पापा अपनी दवाई का भी कर रहे थे, प्लस आपकी बॉक्सिंग पैसे लेके मेरी बॉक्सिंग भी कंटिन्यू कराई। बिल्कुल। तो उनसे बड़े आइडल मेरे लिए कौन ही होंगे। अच्छी बात है, माँ बाप को जो इंसान आइडियल मानता है लाइफ में बहुत आगे जाता है। शोएब, शोएब, मेरा तुम्हारे से क्वेश्चन ये था कि तुमने इतनी सारी बॉक्सिंग लड़ी है, तुमने ये दोनों मतलब लाइक इंडियंस जो होते हैं, इंडियंस प्लेयर्स होते हैं, इंडियन बॉक्सर्स जो होते हैं, और जो बाहर के बॉक्सर्स होते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके अंदर पाई तुमने? मैम इंडिया वाले ना, मतलब कहते हैं ना कि हमारा एक तो खान पीन में देसी जुगाड़ ज्यादा है। हम वैसे किसी को ये नहीं कहते कि हम है, लेकिन हाँ एक टाइम आने पे पता चली जा कि इंडिया में दम है। एक तो हमारे अंदर जो कीड़ा है ना, मतलब हम पहले पहल नहीं करते किसी भी चीज में। हम अगर कोई पॉइंटों के हिसाब से खेल रहा है, हम पॉइंटों के हिसाब से करते हैं। अगर वो लगता है हमें कि वो हरकत कर रहा है, तो मैम हम हरकतों में पीछे नहीं रहते। फिर आजा भाई हम भी दिखा देंगे दूध घी की दावत, मतलब जो भी होती है ताकत तो दिख जाती है मैम वो पंचों के हिसाब से ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, लेकिन अपोजिट टीम नहीं मान पाती। अगर हमने उसका पंच मारा और उसको यहाँ से पट गया या यहाँ से ब्लड आ गया, तो मैम ऑटोमेटिक हम वहां चले जाते हैं कि अरे ठीक है ठीक मैम। है कि नहीं? हाँ। अगला अगर हमारे बाई चांस हमारी टीम का लग जाए तो देखते भी नहीं, और उछल उछल के और पड़ते हैं कि हाँ, हमने कर दिया। अरे गेम को गेम के तरीके से लो भाई, वो भी तो अगला प्लेयर है। तुम उसके दुख में शामिल हो, अगला बंदा क्या पता तुम्हारे दुख में शामिल हो जाए। तो इंसानियत होनी चाहिए। रिंग में एक अपोनेंट है, बाहर निकलने के बाद वो भी भाई है, हम भी भाई है। तो ये चीजें हैं। बॉक्सिंग के अलावा अगर मैं और फील्ड्स की बात करूं, तो ऐसी कौन से गेम्स हैं जो इंसान खेल सकता है और बहुत अच्छा इम्प्रूव करके आगे तक पहुंच सकता है? मैम मैं तो ये कहूंगा गेम्स के बारे में कि जो टीममेट गेम होते हैं, टीममेट को अफोर्ड करके, एक जो अकेले का गेम होता है ना वो बेस्ट रहता है। जैसे टीममेट में मैम हम 10 लोगों की टीम है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मैम पूरी टीम निराश होती है। तो उससे ना इफेक्ट पड़ता है, फिर हम अपने आप को कोसते कि यार मेरी वजह से पूरी टीम बाहर होगी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिंगल्स गेम में ये होता है मैम कि उसमें हमारी लट्ठी हमारी भैंस की जैसी मेहनत करेंगे ऐसी दिखेगी, है ना। तो जैसे काफी गेम है, अच्छा तो मैम आप किसी भी फील्ड में कर लो, अच्छा तो हो ही जाता है। बस बात अगर पॉलिटिक्स की आए तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो मैम अच्छा तो आप कर सकते हो, अगर आप में गुण है ना तो आप दिख जाओगे। ओके। बॉक्सिंग रूल्स के बारे में लोगों को, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि
3 बार बोलना उठाना, तो आप कुछ बॉक्सिंग रूल्स के बारे में बताइए। मैम बॉक्सिंग में 6 पंच होते हैं, हम्म। लेफ्ट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट, लेफ्ट हुक, राइट हुक, लेफ्ट अपर, राइट अपर। हम्म। मैम फोरहेड से लेके अंडर बेल्ट होती है हमारी नाभि, उससे अपर ऊपर ऊपर मार सकते हैं, फ्रंट साइड कहीं पे भी, बैक पे नहीं ले सकते अटैक। बिल्कुल। और मैम एमेच्योर में थापी होती है, मतलब पंच को ऐसे नहीं मार सकते, दिस थ्रो कर सकते हैं स्ट्रेट, थापी नहीं मार सकते, स्ट्रेट मार सकते हैं। और मैम हेड पे बैक साइड नहीं मार सकते, और बैक साइड नहीं मार सकते, बस यही चीजें हैं कि अच्छा। 6 पंचों में उसी में बचना है, उसी में मारना है। हाँ, आज तक आपके साथ कभी आपने देखा हो कि आपके अलावा कोई और भी जहाँ पे लोगों की बॉक्सिंग होती है, कोई प्लेयर इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया हो कि उसकी लाइफ के साथ रिस्क हो जाता है, और अगर रिस्क आ भी जाता है तो ऐसे केसेस में किस तरीके से डील किया जाता है? मैम एमेच्योर में तो ऐसा है, उतारने के बाद ये कह देते हैं, हम्म। जैसे स्टेट फाइट हो रही है, हम्म। डॉक्टर बिठा के रखते हैं, लेकिन लगने के बाद भाई कौन जिम्मेवार काफी बड़े। अभी जो फाइट थी 23 तारीख को, एक अपोनेंट था, हम्म। राइट लगने के बाद उस पर खड़ा नहीं हो जा रहा था मैम रिंग पे से, मतलब उसको ये होश नहीं था कि मैं पड़ा हूँ या मैं खड़ा हूँ। ओ। उठा कैसे रिंग पे ले गए, पानी के छिंटे दिए, डॉक्टर ने नॉर्मली मेडिसिन करी अपने घर। अब कल आज तो आपने पानी के छिंटे दे के उसे उठा दिया, कल अगर उसके वही दिक्कत दोबारा अप होगी, मतलब उसको दोबारा दुख देने लगी, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो कोई इन जिम्मेवार चीज़ों नहीं होता मैम, के लिए भी नहीं कोई नहीं सपोर्ट मैम। मिलता? तो सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं मिलता या बाकी सारे फील्ड्स में नहीं मैम मिलता? सारी फील्ड ऐसी है, अगर कैंप में हो तो 1% ठीक है, नहीं तो मैम आपकी टांग टूटी पड़ी रहेगी, घर के थमे गाड़ी देंगे। कोई सरकार आके ये नहीं कहने कि लो भाई ये तुम अपनी पैर ठीक करवा लो, ये ठीक करवा हम्म। लो, तो ये चीजें ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद कोई नहीं आ गया पूछता भाई तेरा क्या दिक्कत आ रही, तो ये बिल्कुल। चीजें हैं मैम। आप इंडियंस प्लेयर्स जो हैं बॉक्सिंग में, उनका फ्यूचर आपको क्या लगता है, कितना आगे जाएगा? मैम फ्यूचर तो ऐसा है, जो बढ़िया कर रहे थे अमित हम्म। पंघाल भाई है अपने, मैम इंडिया टीम में सबसे सीनियर प्लेयर थे, हम्म। वो भी प्रो में आ गए। निशांत भाई था अपना, प्रो खेलने लगा, वो भी फर्स्ट फाइट खेल ली प्रो, एमेच्योर को वो भी नहीं कर रहे। फ्यूचर तो फिर हमारे जैसे कहीं आएगा, या तो हम मान लो जाएंगे नहीं, अगर चाहेंगे धोखे में चले गए तो हमारे इस ओलंपिक से पहले ही हमें दाब लेंगे किसी ना किसी में, मतलब अगर मैम अच्छे से अच्छा प्लेयर मैंने रोडों पर भटकता देखा है, और जिसको लेफ्ट मारना नहीं आता वो मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट करता देखा है। आपने बोला जिसको लेफ्ट मारना नहीं आता नेशनल में पार्टिसिपेट करते हुए देखा, तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं? मैम क्या घूसखोरी या अप्रोच या समथिंग? मैम ये होता है, अब मैं यूपी हम्म। से हूँ, यूपी से मेरा मेडल नहीं लग रहा, हम्म। मैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के बिहार तक खेल लूँगा, बिहार था आ गया, वहाँ पे पता चल रहा लेफ्ट, मतलब नेशनल में पहले ही राउंड में नीचे आ लिया। हम्म। मैम एक तो जो कहती है ना, मतलब गलत बातें जो होती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कहीं के, हम खेल कहीं से रहे हैं, ये चीज़ें मैम ज़्यादा होगी, बिल्कुल। और तेरी मेरी बातें ये भी ज़्यादा होगी, है ना? तो हर चीज़ में एक, हर ही चीज़ में मतलब धोखाधड़ी, पता नहीं क्या होता जा रहा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को लेफ्ट मारना भी नहीं आता वो सीधे इंटरनेशनल में पहुंच जाते हैं थ्रू, तो मतलब ऑडियंस ऑब्वियसली समझ रही होगी आप किस बात को बिल्कुल मैम। बोलना चाह रहे हैं, है कि नहीं? यही चीजें बताना चाह रहे हैं आप। अपना फ्यूचर आगे क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं? मैम फ्यूचर ये है, हम्म। अगर पहले तो इंडिया में ये चीज़ है कि जो प्रो खेलेगा वो एमेच्योर नहीं खेलेगा, और जो एमेच्योर खेलेगा वो प्रो नहीं खेलेगा। हम्म। अगर ऐसा होता, अभी मैंने प्रो में सिग्नेचर कर दी है, प्रो खेल रहा हूँ मैं, अगर इनडायरेक्ट ये होता है कि एमेच्योर भी कर सकते हैं, तो 2028 में 120% ओलंपिक जाऊंगा। और कोई कहे कि मैं हूँ तो भाई रिंग में देख लेंगे, वो तो मैं कंट्रोवर्सी किसी से करता नहीं हूँ भाई, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगे तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हाँ अगर भाई दम है तो रिंग में दिखा देना, रोक लेना, 2028 में ओलंपिक जाऊंगा पक्का। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक तुम यू सो जरूर मच जाओगे, मैम। मैंने एडवांस में तुम्हें कॉन्ग्रेच कर दिया इस चीज़ के थैंक लिए। यू मैम। तो रिंग में जब आप होते हो तो आपका मेन मोटिवेशन क्या रहता है? और बाकी अब आप जैसे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स आप अगर अपनी स्किल्स की बात करें तो सामने वाले प्लेयर्स में आप कौन सी स्किल्स देखते हैं जो आपके अंदर अलग होती हैं? मैम मैं ना ये सोच के रिंग में चढ़ता हूँ, ये तो भाई तू नीचे है, ये तो मैं नीचे है, ओके। मैं कभी टाइम पास नहीं करता। मैं ऐसा भी हूँ, मैं फाइट खेल रहा हूँ, मेरा बढ़िया बजे मुक्के, मेरा बढ़िया लगे, मैं रिंग में तो भाई मगर नीचे जा रहा हूँ, मैं क्या फायदा भाई, नहीं हो रहा। मैं वो नहीं हूँ कि मैम टाइम पास करता रहा रिंग में कि 8 राउंड की फाइट है टक टक करके खेल रहा हूँ, टाइम नहीं मैम, ये तो भाई तू नीचे है तो मैं नीचे, मेरा मार जाए मैं तेरा मार जाऊँगा, मेरा वो वाला काम नहीं है कि मैं टक टक करके टाइम पास करूँ, नहीं, मार के नीचे है तो तू नीचे है तो मैं नीचे, एक ही चीज़ है मैम। तो आपकी लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड रही हो या वन साइडेड लव रहा हो? मैम लव का तो ऐसा था जो लव था था। वो नहीं था, मैं बात चली गई,
मैम पैसे से ही प्यार है और पैसे से इज्जत, सब चीज़ पैसे से है। जब मेरा नेशनल मेडल नहीं था, उनके घर वालों को पता था, उन्होंने ये वाली बात क्या रिजेक्ट किया था कि गांव में रहे, कच्चे घर है इनके, और के हमारी लोंडी खुश रखेंगे। मैंने कहा था, मैं कहा 18 साल का तो हो जान दो, नौकरी भी ले लूँ मैं। जूनियर नेशनल मेरे पास है मैम, यूथ नेशनल मेरे पास है, चार तीन दो तीन नेशनल तो जूनियर में ही है, यूथ में भी थे मैम। वो तो चली गई, उसके बाद अभी एक लड़की की एंट्री हुई थी। ओके। लेकिन वो बेचारी, मैं उसे गॉड गिफ्ट ही कहूँगा मैम, आज तक कभी 1 रुपये का लालच नहीं किया। और अगर मेरी फाइट परसों है तो बेचारी सुबह बैठेगी और शाम को ही मान लो शाम तक भगवान का नाम ही लेती रहे और रोल लगे। मतलब उसे इतना सपोर्ट है उसका है। तो मतलब आपने दोनों पार्टनर्स में, जो आपकी पहली वाली पार्टनर थी, तो फैमिली का इशू तो बाद में आया ना, उससे पहले तो वो आपकी पार्टनर थी, तो दोनों के अंदर क्या चेंजेस पाए आपने? मैम चेंजेस ये पाए, एक चीज मैंने देखी है, मैं आपको मैम, आप मैम हो, मतलब लड़की हो आप एक, मैम जो आपके बातें हैं, जो आपके मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी है, सब चीजें वो भी है, नेक्स्ट लड़की में वही है। हमें ना मतलब मुंह मारने की आदत नहीं रखनी चाहिए मैम, एक पे रुक जाना चाहिए, होल्ड हो जाना चाहिए कि हाँ एक को लॉन्ग टाइम तक लेके चलना है। अब इसका नाम भी ले दूं मैं, इसका नाम है लड्डू और मैम ये मतलब बेचारी बढ़िया है, फुल सपोर्ट करती है। तो एक लड़की में वैसे अगर देखूं तो ये बेसिकली आप लड़के हो, आप लोगों का ग्रुप होगा। एक लड़की में अगर लड़का एक मतलब एक गर्लफ्रेंड के लिए बोलूं या शादी के लिए बोलूं, कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो ढूंढता है हमेशा? मैम हमें एक ही चीज चाहिए होती है, जैसे हम अपने गेम के प्रति लॉयल है, कोई हमारे प्रति भी लॉयल हो। आज मेरा नेशनल मेडल है, कल ना आए तो तुम तो चले जाओगे। मेडलों की वजह से, नाम फेम की वजह से मत आओ किसी की लाइफ में। अगर तुम मेरे आंसू पूछ सकते हो तो मैं तुम्हारे चेहरे की स्माइल कभी जाने नहीं दूंगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात कही है यार शोएब, ये तो बहुत अच्छी सी बात थी। अब तो तुम फेमस भी हो गए, तुम्हारे डीएम्स में काफी लड़कियों के डीएम्स पड़े रहते मैं तो हाथ जोड़ के राम राम कर दूं, मैं जी जुगाड़ नहीं मारा, क्या करे, और टाइम पास करना नहीं, किसी को और फंसा के किसी को रख नहीं सकते। यार दोस्तन के गैल रहते हो, आपके यार दोस्त हैं एकदम ऑनेस्ट वाले, पक्की जिगरी? मैम ये 4 महीने पहले मिला मेरा भाई। अच्छा। अगर मैं 28 में ओलंपिक जाऊंगा तो 32 में इसको लेके जाऊंगा, 101%। ये अपना खास भाई है। भाईचारा ऑन टॉप वाला। भाईचारा में। तो बाकी जो आपके दोस्त स्कूल टाइम में कभी दोस्त रहे हो, कॉलेज टाइम में दोस्त रहे हो? कॉलेज में तो मैम मैं हुई नहीं। अभी 12वीं करी थी पिछले साल, वो भी पैसे देकर करी थी ओपन तय, मतलब पढ़ाई में तो आती नहीं बिल्कुल भी। और स्कूल का 2-4 भाई है गांव के, तो वे अपना गांव में जाके मिले, उन्हें बढ़िया बातचीत है जी। ये आपने बहुत बढ़िया कहा। नहीं मैं मत ही नहीं, पढ़ाई पैसे देकर करती, सच्चाई है। तो आपको करना क्या है, आप तो बॉक्सिंग में आगे बढ़ रहे हैं भाई, देश का नाम बॉक्सिंग के लिए रोशन कर रहे हैं। बढ़ रहे तो नहीं दे रहे देश वाले, कहीं ना कहीं खिंच जाते हैं। अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो, यो सपोर्ट नहीं कर रहा, यो सपोर्ट कर रहा है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, कभी हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, मैम फंसे पड़े हैं। जावे कहाँ, कभी बॉडी साथ नहीं देती, कभी आप साथ दे देते हो, कभी फेडरेशन साथ नहीं देती, कभी। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया के अलावा कहीं और से ऑप्शंस नहीं होते आपके लिए कि आप खेल सकें, आपकी स्किल्स अगर अच्छी हैं तो? मैम कहीं और जाके खेलने में मजा नहीं है। ओके। जो जब वहाँ पे इंटरनेशनल में मेरी फाइट हुई थी, जब मैम राष्ट्रीय गान चला था ना, तो मतलब रुआ रुआ खड़ा होता है, सच में खड़ा होता है, फील करके देखना। तो इस फीलिंग के लिए खेलना मैं यहीं से चाहूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा ही नहीं, हाथ जोड़ दूंगा, नहीं जा सकता, या भूखा मर जाऊंगा, लेकिन कहीं और जाके लाख नहीं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, और जितनी चीज़ें आपने फेस की उसके बाद इतनी अचीवमेंट्स हासिल की, मैं चाहूंगी कि आपके मेडल्स हमारी जो ऑडियंस है वो देखे। ये देखो भाई गाइज, इन्होंने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, और अभी तो पता नहीं कितने सारे ही होंगे, ये सिर्फ अभी इतने ही लेकर आए हैं। तो ऐसे इनको सपोर्ट करिए, इनको सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करिए, इनको फॉलो करिए, ताकि इनको अच्छे अच्छे लोगों की अप्रोच आए, और इनकी स्किल्स का जो वो है, ये देखिए, इनके स्किल्स को आगे बढ़ाइए, और हमारी जो इंडिया में एक अच्छे लेवल का बॉक्सर निकल के आएंगे शोएब हमारे। तो थैंक यू सो मच शोएब, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी कहानी आपकी तरह अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू।